भारत की औद्योगिक शक्ति का प्रतीक ओडिशा के कलिंग नगर में टाटा स्टील का विशाल प्लांट। यह प्लांट न सिर्फ अपने आकार और तकनीकी क्षमता के लिए जाना जाता है, बल्कि यह आधुनिक भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दूर दूर तक फैला यह औद्योगिक परिसर देश की आर्थिक प्रगति का गवाह है, जहां हर दिन नई ऊर्जा और उम्मीद के साथ काम होता है। यहां की ब्लास्ट फर्नेस दुर्गा सिर्फ मशीन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपनों का केंद्र है। इसकी आग में तपकर न सिर्फ स्टील, बल्कि देश के भविष्य की आकांक्षाएं भी आकार लेती हैं। दुर्गा की गर्जना हर रोज यह याद दिलाती है कि भारत अब दूसरों पर निर्भर नहीं, बल्कि खुद अपनी तकदीर लिख रहा है। हजारों लोग मिलकर यहां भविष्य की नींव रखते हैं, और जब पिघला स्टील बहता है तो लगता है जैसे देश की प्रगति की सुनहरी नदी बह रही हो। हर कर्मचारी, चाहे वह इंजीनियर हो या मजदूर, अपने हुनर और मेहनत से इस कारखाने को जीवंत बनाता है। यहाँ की टीम वर्क और समर्पण भारतीय उद्योग की असली ताकत को दर्शाते हैं। इस औद्योगिक साम्राज्य के केंद्र में है टी.वी. नरेंद्रन, टाटा स्टील के सीईओ। उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने इस प्लांट को वैश्विक मानचित्र पर स्थापित किया है। नरेंद्रन का विजन सिर्फ उत्पादन तक सीमित नहीं, बल्कि वे हर कर्मचारी को प्रेरित करते हैं कि वे अपने सपनों को साकार करें। उनकी आंखों में भविष्य का नक्शा और कदमों में उसे सच करने का आत्मविश्वास है। वे चुनौतियों को अवसर में बदलने की कला जानते हैं, और यही वजह है कि टाटा स्टील आज नवाचार और गुणवत्ता का पर्याय बन चुका है। नरेंद्रन ने न सिर्फ कंपनी को तूफानों से बचाया, बल्कि उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी लीडरशिप में कंपनी ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपनी अलग पहचान बनाई है। वे हर चुनौती को एक नई शुरुआत मानते हैं और अपने कर्मचारियों को भी यही सिखाते हैं। उनकी लीडरशिप ने स्टील बनाने के तरीके को बदल दिया। आज यहां अत्याधुनिक तकनीक और नवाचार के साथ उत्पादन होता है, जिससे न सिर्फ गुणवत्ता बढ़ी है, बल्कि पर्यावरण की भी रक्षा होती है। कलिंग नगर प्लांट में हर दिन कुछ नया सीखने और करने का मौका मिलता है। कलिंग नगर प्लांट सिर्फ स्टील नहीं, बल्कि भारत की प्रगति की रीढ़ बनाता है। यह प्लांट देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करता है और हर कोने में विकास की लौ जलाता है। यहां से निकला स्टील देश के पुलों, इमारतों और रेलवे लाइनों में जान फूंकता है। यहां हर मशीन, हर कर्मचारी एक बड़े लक्ष्य का हिस्सा है, भारत को स्टील उत्पादन में सिरमौर बनाना। विविधता में एकता की मिसाल पेश करते हुए यहाँ के लोग मिलकर देश को आगे बढ़ाने का सपना जीते हैं। उनकी मेहनत और लगन भारत के उज्जवल भविष्य की नींव है। नरेंद्रन के नेतृत्व में यह प्लांट प्रेरणा का स्रोत है, जो दिखाता है कि मजबूत इरादों से बड़ी चुनौतियों को भी अवसर में बदला जा सकता है। कलिंग नगर का यह स्टील प्लांट न सिर्फ उद्योग का, बल्कि पूरे देश का गौरव है, जहां हर दिन, हर पल भारत के सपनों को आकार मिलता है। टी.वी. नरेंद्रन की कहानी प्रेरणा से भरी है। उन्होंने एनआईटी त्रिची से इंजीनियरिंग और आईआईएम कलकत्ता से एमबीए किया। तकनीक और मैनेजमेंट का बेहतरीन मेल। 1988 में टाटा स्टील से जुड़े अलग अलग विभागों में काम कर गहरी समझ हासिल की। साउथ ईस्ट एशिया ऑपरेशंस की जिम्मेदारी संभालते हुए उन्होंने कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 2017 में वे टाटा स्टील के ग्लोबल सीईओ बने। उनकी यात्रा बताती है, प्रतिभा, मेहनत और सीखने की ललक से कोई भी मंजिल पाई जा सकती है। 2013 में जब टी.वी. नरेंद्रन ने टाटा स्टील की कमान संभाली, कंपनी एक बेहद चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही थी। उस समय वैश्विक स्टील उद्योग पर चीन के सस्ते स्टील का दबदबा था, जिससे भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारी दबाव था। टाटा स्टील के लिए यह समय बेहद कठिन था। मजदूरों के चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी और कंपनी के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा था। यूरोप में कंपनी का कारोबार लगातार घाटे में जा रहा था और कर्ज का बोझ हर दिन बढ़ता जा रहा था। यूरोपीय संयंत्रों में उत्पादन घट रहा था और प्रबंधन के सामने यह सवाल था कि आगे क्या किया जाए। बोर्डरूम में तनाव था और हर कोई समाधान की तलाश में था। आमतौर पर
ऐसे संकट के समय कंपनियां खर्चों में कटौती करती हैं, निवेश रोक देती हैं और रिस्क लेने से बचती हैं। लेकिन नरेंद्रन ने परंपरा से हटकर एक साहसिक फैसला लिया। उन्होंने आक्रामक विस्तार की रणनीति अपनाई। उन्होंने अपने नेतृत्व में कंपनी को आगे बढ़ाने का जोखिम उठाया जब बाकी कंपनियां पीछे हट रही थीं। नरेंद्रन का मानना था कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी और देश में बुनियादी ढांचे के विकास के साथ स्टील की मांग भी लगातार बढ़ेगी। उन्होंने भारतीय बाजार की संभावनाओं को पहचाना और कंपनी को उसी दिशा में मोड़ने का फैसला किया। उन्होंने जोखिम उठाया जब बाकी कंपनियां अनिश्चितता के कारण पीछे हट रही थीं। नरेंद्र ने दिखाया कि असली नेतृत्व वही है जो मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने का साहस दिखाए। विश्लेषकों और बाजार विशेषज्ञों ने उनके फैसले पर सवाल उठाए। कई लोगों को लगा कि यह कदम बहुत बड़ा जोखिम है, लेकिन नरेंद्रन ने भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए निवेश जारी रखा। उन्होंने अपने विजन पर भरोसा किया और टीम को भी भरोसा दिलाया। यह साहसिक निर्णय टाटा स्टील के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। कंपनी ने न सिर्फ संकट से उभरने की राह पकड़ी, बल्कि आगे चलकर नए मुकाम भी हासिल की। नरेंद्र ने अपनी टीम को यह विश्वास दिलाया कि अगर हम एकजुट होकर मेहनत करें तो किसी भी संकट से निकलकर और भी मजबूत बन सकते हैं। उनके नेतृत्व ने कर्मचारियों में नया जोश और आत्मविश्वास भर दिया। नरेंद्रन के फैसले का सबसे बड़ा नतीजा था कलिंग नगर प्लांट का विस्तार। 3 से 8 मिलियन टन सालाना क्षमता, 40,000 करोड़ का निवेश। यह सिर्फ उत्पादन नहीं, बल्कि अत्याधुनिक तकनीक, स्मार्ट फैक्ट्री और ऑटोमेशन का उदाहरण बना। प्लांट की लोकेशन कच्चे माल और बंदरगाह के करीब ने सप्लाई चेन को मजबूत किया। इस विस्तार ने न सिर्फ टाटा स्टील बल्कि पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बदल दी। हजारों रोजगार, बुनियादी सुविधाओं का विकास। कलिंग नगर अब सामाजिक और आर्थिक विकास का केंद्र है। एक कंपनी का विजन पूरे समाज को बदल सकता है। कलिंग नगर के बाद टाटा स्टील ने अपने विस्तार की रफ्तार और बढ़ा दी। कंपनी ने न सिर्फ उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर ध्यान दिया, बल्कि रणनीतिक रूप से नए क्षेत्रों में भी कदम रखा। नरेंद्रन ने टाटा स्टील के विस्तार को नई दिशा दी। उनके नेतृत्व में कंपनी ने कई बड़े फैसले लिए, जिससे टाटा स्टील की पहचान एक अग्रणी वैश्विक कंपनी के रूप में और मजबूत हुई। NINL का अधिग्रहण सरकारी स्टील कंपनी टाटा स्टील के लिए एक ऐतिहासिक कदम था। इससे कंपनी को न सिर्फ उत्पादन बढ़ाने का मौका मिला, बल्कि सरकारी परिसंपत्तियों के बेहतर उपयोग का भी अवसर मिला। लौह अयस्क की अपनी खदान होने से कच्चे माल की आपूर्ति में आत्मनिर्भरता आई, जिससे लागत में भी कमी आई और उत्पादन प्रक्रिया और भी सुगम हो गई। और कलिंग नगर के पास NINL का होना यह एक स्मार्ट कदम था, जिससे लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन में भी काफी सुधार हुआ। रिकॉर्ड समय में बंद प्लांट फिर से चालू हुआ, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिला और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली। अब इसकी क्षमता 10 मिलियन टन तक बढ़ाने की योजना है, जिससे भारत की स्टील उत्पादन क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। मेरा मंडली प्लांट की क्षमता भी दोगुनी की जा रही है, जिससे कंपनी की बाजार हिस्सेदारी और प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलेगी। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को मजबूती मिलेगी और देश के विकास में टाटा स्टील की भूमिका और अहम हो जाएगी। तारापुर में स्टील रिसाइकलिंग प्लांट। यहां पुराने स्टील से नया स्टील बनाया जाता है, जिससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है। यह पर्यावरण के लिए बेहतर है और कच्चे माल पर निर्भरता भी कम करता है, जिससे कंपनी की सस्टेनेबिलिटी रणनीति को मजबूती मिलती है। इन सभी विस्तारों के साथ टाटा स्टील न सिर्फ विविध और मजबूत बन रही है, बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए भी पूरी तरह तैयार है। एक ऐसी कंपनी जो नवाचार, स्थिरता और विकास का प्रतीक बन चुकी है। कच्चा माल, लौह अयस्क और कोकिंग कोल स्टील की रीढ़ है। नरेंद्र ने आत्मनिर्भरता के लिए आक्रामक रणनीति अपनाई। त्रिवेणी अर्थमूवर्स में हिस्सेदारी लेकर माइनिंग ऑपरेशंस में दक्षता बढ़ाई। लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी का अधिग्रहण, पश्चिम भारत में कच्चे माल का मजबूत स्रोत।
कोकिंग कोल की निर्भरता घटाने के लिए नई तकनीक और स्क्रैप रिसाइकलिंग पर जोर। यह समग्र रणनीति टाटा स्टील को लागत में प्रतिस्पर्धी और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनाती है। स्टील इंडस्ट्री के लिए पर्यावरणीय जिम्मेदारी सबसे बड़ी चुनौती है। नरेंद्रन और टाटा स्टील ने इसे अवसर में बदला। जमशेदपुर में कार्बन कैप्चर प्लांट, हाइड्रोजन आधारित स्टील पर शोध, भविष्य की तकनीकें अपनाई जा रही हैं। तारापुर में स्टील रिसाइकलिंग प्लांट, ऊर्जा की बचत और कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी। कंपनी सप्लायर्स को भी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है। लक्ष्य 2045 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन। टाटा स्टील अब सिर्फ स्टील कंपनी नहीं, बल्कि जिम्मेदार कॉरपोरेट नागरिक है। नरेंद्रन के नेतृत्व में टाटा स्टील संकट से निकलकर भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की शीर्ष स्टील कंपनियों में शामिल हो गई है। कंपनी की उत्पादन क्षमता 21.6 मिलियन टन तक पहुंची है और 2030 तक इसे दोगुना करने का लक्ष्य है। टाटा स्टील अब ऑन्टो, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन हर सेक्टर के लिए खास स्टील बनाती है। टाटा टिस्कॉन, टाटा शक्ति जैसे ब्रांड घर घर में पहचाने जाते हैं। विविधीकरण और इनोवेशन ने कंपनी को बाजार के उतार चढ़ाव से सुरक्षित किया है। यह सिर्फ मुनाफे वाली कंपनी नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का चमकता प्रतीक है। टाटा स्टील और नरेंद्रन की कहानी नेतृत्व, दूरदर्शिता और साहस की मिसाल है। उन्होंने संकट में अवसर देखा और भारत के विकास में स्टील की नींव रखी। 40,000 करोड़ का विस्तार, बुलेट ट्रेन, एयरपोर्ट, हाईवे, हर प्रोजेक्ट में टाटा स्टील की भागीदारी। 2030 तक 40 मिलियन टन उत्पादन, ग्रीन स्टील की चुनौती, कंपनी तैयार है। नरेंद्र ने टाटा के मूल्यों को आगे बढ़ाया, मुनाफे से आगे समाज और राष्ट्र के लिए काम करना। यह यात्रा आने वाली पीढ़ियों को सिखाएगी कि साहस और सही विजन से एक कंपनी ही नहीं, एक राष्ट्र भी बदल सकता है।